अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस कश्मीरी चिकन मसाला। ये नॉर्मल चिकन करी से थोड़ा डिफरेंट होता है, बट टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम टाइम में आसानी से बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे कश्मीरी चिकन मसाला और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो मैंने एक बोल में चिकन ले लिया है। ये 700 ग्राम चिकन है, ये विद बोन है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी लिया है और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है और 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो हम इसको रखेंगे मैरिनेशन पे 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इससे कुछ आवर्स के लिए भी मैरिनेशन में रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर पे। तो अब हमने 8 काजू लेकर के मिल्क के साथ ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमने एक पैन ले लिया है, पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। और अब हम चिकन को 3 मिनट तक हाई फ्लेम में एक तरफ से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो 3 मिनट्स हो चुके हैं एक साइड से चिकन को फ्राई होते हुए। अब हम एक एक करके सारी पीसेस को टर्न कर देंगे। और अब इस तरफ से भी इसको 3 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से चिकन को टर्न करके अच्छे से 3 मिनट्स तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे और बचे हुए चिकन को फ्राई करेंगे अब। और अब हम पैन में बचा हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसको भी 3 मिनट करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमने चिकन को दोनों साइड से 3 मिनट तक लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। तो हम इसी पैन में इसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है। तो अब इसे सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप, इसका लाइट पिंक कलर आ गया है। हमने इसको मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून और अब इसको भी अच्छे से कुक कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने रेड मिर्च पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। अब इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। और अब इनको 10 to 20 सेकेंड के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इनको कुक होते हुए 10 to 20 सेकेंड हो चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज टोमेटोज की प्यूरी ऐड करेंगे। तो अभी इनको हमने मीडियम फ्लेम में ही कुक किया है। अब हम फ्लेम हाई कर लेंगे और अब इनको तब तक कुक करेंगे जब तक कि सरफेस पे ऑयल नहीं आ जाता। तो टोमेटो अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से भुन गया है ये। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1/3 कप। ये फिटा हुआ दही है। अब हम दही को भी भून लेंगे मसालों के साथ में और दही थोड़ा कुक हो जाए। तो अब दही को लो टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। इस पॉइंट पर अब हम काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे।
और अब इसको 2 to 3 मिनट्स तक अच्छे से कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं इसने ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए मिल्क ऐड करेंगे। अगर आप मिल्क ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप बॉइल्ड एंड हॉट मिल्क लिया है। हॉट मिल्क का बेनिफिट ये होगा कि इसकी कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेगा और इससे इसका फ्लेवर भी अफेक्टेड नहीं होगा और इससे बहुत ही फ्लेवरफुल ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो अब हम चिकन को 10 to 15 मिनट्स लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। वैसे तो हमने चिकन को फ्राई कर लिया है, बट जो इसका बचा हुआ कच्चापन है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा इतनी देर में और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो अब लिड कवर कर देते हैं और छोड़ देते हैं इसको कुक होने के लिए 10 to 15 मिनट्स लो फ्लेम में। तो चिकन को 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं लो फ्लेम में पकते हुए। तो चेक करते हैं इसकी कंडीशन। तो इस बीच में मैंने इसमें एक बार चम्मच चला कर के इसकी कंडीशन देख लिया था। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया कुक हो चुकी है और कितनी थिक भी है। तो चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। इस पॉइंट पे हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐड करने से पहले हाथ से इस तरह से थोड़ा रब कर देंगे, इससे इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और अब इसको मिक्स कर देंगे। और अब हमने फ्लेम बंद कर दी है और हम इसको 2 मिनट बाद सर्व करते हैं। तो कश्मीरी चिकन मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो फाइनली कश्मीरी चिकन मसाला बनकर सर्व हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो आप इसे रोटी, रुमाली रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों के साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो आप हमारी रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।